ताकि ये जो आज का इनका प्रोटेस्ट है ये 6th प्रोटेस्ट है। ये 2022 मई से लगातार एहतजाज कर रहे हैं और इनके एहतजाज की जो वजह है वो एक जॉब पॉलिसी को लेकर है एंड सेकेंड जो इनको गवर्नमेंट की तरफ से जो माहाना इनको मिलता है उसके इंक्रीमेंट की जो है वो ये मांग कर रहे हैं। इनका मानना है कि ये कई सालों से काम कर रहे हैं और सोसाइटी में एक ऐसा प्रोफाइल जो है उसको ये निभा रहे हैं जिससे पूरा समाज बनता है। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले 6 सालों से ये अपनी इस जदोजहद में है और इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इस वक्त इस पूरे तंजीम के जो प्रेसिडेंट हैं मेरे साथ इस वक्त इस धरने पे मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि आप मई से एहतजाज कर रहे हैं और उस वक्त भी आपने कहा था कि हम इसमें ब्लैक एंड वाइट बेसिस पे भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ते पे हैं, तो क्या रिस्पांस मिला आपको, पहले मुझे ये बताएं। सबसे पहले जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है हम उनके पास गए, हमारे जो भी मुतालबात है इश्यूज़ हैं उनको उनके सामने रखा। उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूं, जो हमारे एसपीडी समग्रा के हैं उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया था, गवर्नमेंट को वो ऑर्डर मिला था कि हमें कोई भी इशू नहीं है अगर इनके लिए जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए, हमें कोई भी इशू नहीं है अगर इनके लिए हरियाणा मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन J&K में भी हो, हमें कोई इशू नहीं है क्योंकि जो हमारा मेन कारण है इन्होंने कंपनीज़ को बीच में रखा है। तो वहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम कंपनीज़ के बगैर भी इस प्रोजेक्ट को चला सकते हैं, जो कि हुआ भी है। 2018 में कंपनीज़ को निकाला गया और 1 साल तक कंपनीज़ के बगैर हमने डायरेक्टली डिपार्टमेंट के अंडर काम किया है और गवर्नमेंट बेसिस और हमने 100% रिजल्ट कि जब आपकी जॉब अलॉटमेंट हुई थी तो क्या वो गवर्नमेंट लेवल पे हुई थी, एक सिलेक्शन बोर्ड के प्रोसेस के थ्रू हुई थी, या आपको प्राइवेट कंपनीज ने जो है ये जॉब्स अलॉट किए थे? जी, मैं आपको बता दूं जो इसकी गाइडलाइंस है वोकेशनल एजुकेशन की, जो कि 2016 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। गाइडलाइंस में क्लियर कर लिखा है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमारा एंगेजमेंट, हमारा रिक्रूटमेंट वो खुद डायरेक्टली कर सकती है, अगर वो चाहे तो कंपनीज़ के थ्रू भी कर सकती है। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर लिखा गया अगर कंपनीज़ के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें मॉनिटरिंग वगैरह जो है वो गवर्नमेंट खुद करेगी। जो कि उस टाइम एसपीडी थे, अब आईएएस है वो तमिलनाडु के, अभी वो है ड्यूकाम लद्दाख के, उन्होंने हमारा खुद इंटरव्यू लिया है। यानी कि आईएएस ऑफिसर ने हमारा इंटरव्यू लिया है, तो आप समझ सकते हैं हमारी रिक्रूटमेंट का लेवल क्या होगा। क्या जम्मू में भी इस वक्त इस तरह का एहतजाज हो रहा है? जम्मू में भी इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं? जम्मू के हमारे बहुत सारे वोकेशनल टीचर्स आप देख सकते हैं, मैडम जी हमारी जम्मू से है हमारी, और ये मैडम जी सांबा से है, वो राजौरी से है, वो पूंछ से है, ये यहाँ पे आप देखिए कठवा से है, किश्तवाड़ से, सांबा से, तो रामबन, रियासी, हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमारे जो वोकेशनल टीचर्स हैं आज यहाँ पे जमा हुए हैं। इनके बच्चे इनके साथ है, ये लेडीज़ है, शाम को इनको ट्रैवल करना पड़ा। क्यों? एक ही बात, अपने हाल काम तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि आप जम्मू से आई हैं, मुझे ये बताएं कि किस तरह की सिचुएशन है अभी जम्मू में, क्योंकि आपने प्रदर्शन इस वक्त यहाँ कश्मीर में किया हुआ है, तो वहाँ पे किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से? देखिए सर, प्रेसिडेंट सर ने हमारे बहुत ही अच्छे से ब्रीफ किया आपको। 2016 से लेके हमारे साथ आज तक इनजस्टिस ही होता आ रहा है और उस इनजस्टिस का नतीजा ये है कि आज हाईली क्वालिफाइड यूथ इस तरह से सड़कों पे बैठा है। अभी लास्ट 2 मंथ पहले हमारे ही एक कलीग है डॉक्टर अमरीन मैम, उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनको हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसा कंपेंसेशन या वैसा कुछ नहीं मिला। उनका फ्यूचर कोई सिक्योर नहीं है, उनकी फैमिली सफर कर रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग कोई रिच नहीं है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मे भी मिडिल क्लास भी नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन से भी कुछ लोग बिलोंग करते हैं। जम्मू कश्मीर की बेटियां इस वक्त यहाँ पे है, तो गवर्नमेंट के इन स्टैंड्स को आप कैसे देखती है? सर आप खुद ही बता सकते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ तो गई बेटियां, लेकिन उनके जो आगे फ्यूचर है वो गवर्नमेंट नहीं बचा रही है। तो ये नारा तो बिल्कुल ही फेक है अगर देखा जाए तो। हम लोग सारे स्किलफुल यूथ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसमें वोकेशनल जो एजुकेशन है वो कोर है उस पॉलिसी का, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी बहुत ज़रूरत है। हम लोग ये बिकॉज हम लोग प्रोफेशनल यूथ है और जो वोकेशनलाइजेशन है वो एक प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है। उसको जो भी चलाना है, उस पॉलिसी को जो स्टार्ट करना है और उसको एंड तक ले जाना है, वो हमारे थ्रू ही होगा। तो क्या ये आज दिन के लिए रहेगा या आप? नहीं सर, ये प्रदर्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। हमारी अब
ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम यहाँ से नहीं उठ सकते हैं। सर देखिए, वो भी बैठे हैं बेचारे, वो भी अपना फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी उसी दौड़ में लग जाएंगे। आगे तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वो अगर देखेगी, जो लेडीज हैं, फीमेल्स जो है वो सड़कों पे बैठी है और इतनी हाईली क्वालिफाइड, यहाँ पर जितना भी यूथ है, पीएचडी होल्डर्स है, एमसीए एमबीएज है, अब गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर क्वालिफाइड यूथ सड़कों पे आया, दैट मींस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई तो गड़बड़ है ना। इन सबसे जिस डिटेल में हमारी बात हुई, इनका सिर्फ यही मानना है कि अगर सोसाइटी का एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप जो है इस तरह सड़कों पे आएगा अपने रोज़गार को लेकर, अपनी जेन्युइन डिमांड्स को लेकर, तो जो बाकी जो आवाम है उसकी क्या सिचुएशन हो सकती है। जिस तरह से इस वक्त आप देखेंगे कि इस प्रेस कॉलोनी का जो अब एक प्रीफेस है बदल चुका है। 19 दिनों से एफएए के जो एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे बैठे हैं और आज जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं यहाँ पे प्रेस कॉलोनी में आए हैं और इनका भी यही मानना है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात को नहीं सुनती ये यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ जो जम्मू के यहाँ पे आए हुए हैं इनका ये साफ तौर पर मानना है कि अगर गवर्नमेंट बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है तो अगर गवर्नमेंट ने बेटियों को पढ़ाया तो बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्यों बेटियां इस मुल्क की इस वक्त सड़क पे हैं, अपने जॉब्स को लेकर इनसिक्योर फील कर रही हैं, अपनी फैमिलीज को लेकर इनसिक्योर फील कर रही हैं? आखिर अगर ये सवाल है तो इस बड़े सवाल का जवाब कहां से आ सकता है और इस सवाल का जवाब किन को देना पड़ेगा? जम्मू परिवर्तन और चैनल 1 के लिए मीर उमर, श्रीनगर। For advertisements in Channel 1, please contact on 700 644 869.